जब दान करने की प्रवृत्ति आए, परोपकार करने की देह है, पैसे से दान नहीं कर सकते, किसी सहायता करके दान कर सकते हो, सहायता कर सकते हो, तो तुम्हें तब भी तुम पुण्य के अधिकारी बनोगे, तब भी तुम्हें पुण्य मिलेगा। और जो पुण्य का असली नाम ही करेंसी है, जो परमात्मा के साथ। जय बालाजी। आज एक परमात्मा का सच्चा जो छुपा हुआ रहस्य है, आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपके जीवन में कुछ मंगल हो, और जो हम अंधेरे में जी रहे हैं, हमारे जीवन में रोशनी आए। एक कथा है, एक बहुत बड़े सेठ थे, एक सन्यासी आता है उनके पास, वो कहता है सेठ जी मुझे कुछ भिक्षा दो। सेठ जी उसे लताड़ कर भगा देते हैं। दूसरे दिन फिर वही सन्यासी फिर दोबारा आता है कि बच्चा कुछ थोड़ा से दे दे, रोटी खिला दे, पैसा मत दे, रोटी खिला दे, मेरे को पानी पिला दे। पर सेठ जी को रहम नहीं आता है, और साधु बाबा को फिर वो लौटा देता है। ये क्रम करीबन 4-5 दिन चलता रहा। जब 5वें या 6ठा दिन था, तो सेठ को इतना क्रोध आ जाता है कि वो सन्यासी जो साधु बाबा थे उनको मारने के लिए दौड़ता है कि तू मेरा समय क्यों ख़राब करता है। तो साधु सिर्फ उसको कहते हैं सेठ जी 1 मिनट रुको, तुम जो करना है तुम मेरा करना, लेकिन मेरा एक सवाल का जवाब दे दो। जैसे कहोगे मैं वैसा करूँगा। कहना बोलो। कहने ये जो तुम्हारे धन दौलत है, जितना तुम कमा रहे हो, जितना सब कुछ है, ऐश्वर्य है, परमात्मा ने तुम्हारे को सब कुछ दिया है। कहना नहीं, ये तो मैंने अपनी मेहनत से करा है। परमात्मा ने कहाँ किया मेरे को? मैं दिन रात मेहनत करता था, 1 मील से 2 मील बनाई, 4 बनाई, घर बनाए, कोठी बनाई, बंगले बनाए, मेरे फलाने देश में व्यापार चल रहा है, मेरे उसमें चल रहा है। तो ये तो मेरी मेहनत का फल है, भगवान का कहाँ है? कहना बच्चा यही तो एक भूल कर रहे हो तुम, कि अगर तुम ये कहते हो कि भाई मैंने सब कुछ कमाया है, और जो तुमने कमाया इतनी लगन से, इतनी मेहनत करके, तो उसको जब अंतकाल जब तुम्हारा निकट आएगा तो उसे साथ ले जाओगे? कहना हाँ मैं ले जाऊँगा, मेरी कमाई हुई है, मैंने कुछ अर्जन करा है। कहना बच्चा सोच ले, ये सबको पता है, तुम भी खूब घाटों पे गए होंगे जहाँ कपड़े तक उतार लिए जाते हैं, और तुम इस सामान की बात कर रहे हो। कहना नहीं, मैं ले जाऊंगा, जब मैंने अपना कमाया है तो मैं ले जाऊंगा। कहना चलो मैं तुम्हारे को 1 हफ्ते की देता हूँ मोहलत, आप मेरे को रास्ता बता दो कि आप किस ढंग से इसको ले जाओगे। साधु बाबा के वचन सुन के कहना हाँ कोई बात नहीं, मैं सब ये कार्य मैं आपको बता दूंगा, आप 1 हफ्ते बाद आ जाओ, किस तरह से ले जाना है, किस तरह से करना है, मैं आपको बताऊंगा। वो अपने जितना भी स्टाफ था, जितने उसके इर्द गिर्द उसके साथी थे, सबको ये चीज़ बताता है, और उनसे कहता है कि भाई मेरे को रास्ता बताओ कि मैं कैसे ले जा सकता हूँ वहाँ धन, इतना ऐश्वर्य है, घोड़ा गाड़ी है, सब चीज़ें हैं। जब 5 दिन हो जाते हैं कोई नहीं आता है। जब 6ठा दिन हो जाता है, सेठ जी को बड़ी चिंता खाने लग जाती है कि भाई साधु बाबा ने मेरे से एक सवाल किया था और इसका मैं उत्तर नहीं दे पा रहा, और ये तो मेरे को भी नहीं पता कि मैं कैसे ले जाऊंगा, तो मैं साधु बाबा को कैसे कहूँगा।
और मेरे तो ये इतना मेहनत करा हुआ पसीने की कमाई व्यर्थ हो जाएगी। इस चीज़ का तो पता चलना चाहिए। 7वें दिन उन्हीं का एक स्टाफ का आदमी आता है और वो बोलता है, सेठ जी आप मेरे को एक चीज़ बताओ, आप हर जगह जाते हो, हिंदुस्तान से बाहर गए हो? कहना हाँ मैं जाता हूँ, मैं गया हूँ। कहना आप हिंदुस्तान का जो रुपया है और जो बाहर का रुपये में आप उसको कन्वर्ट कराते हो, हिंदुस्तान का रुपया चलता है वहाँ? कहना नहीं चलता है। कहना फिर दुबई में अलग चलता है, यूरोप में अलग चलता है, यूएस में अलग चलता है, कोई कहीं डॉलर है कहीं पाउंड है, ये डाइवर्ट होते रहते हैं। तो वो कहता है तो इसी तरह हमारा ये जो पैसा है ये भी डाइवर्ट होता है यहीं। और किस चीज़ में होता है? भगवत ध्यान में, सत्संग में, दया में, परोपकार में, किसी के ऊपर दया करना, किसी की सहायता करना। जैसे कि कहा गया है कि प्रत्येक प्राणी का इस योनि में एक दूसरे पे दया करना या एक दूसरे के दुख में सहयोग होना ही सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा कर्म है। यही एक परिभाषा है धर्म कर्म की। ये मेरा खुद का अपना आर्टिकल है और ये यहाँ चित्तार्थ होता है इस चीज़ के लिए। तो सेठ जी उत्सुक होकर पूछते हैं कि भाई अब बताओ कि मेरा ये जो धन है ये कैसे ट्रांसफ़र होगा? तुमने बता दिया कि भाई करेंसी ट्रांसफ़र हो जाती है, और जो भारत की करेंसी है ये परमात्मा की करेंसी से कैसे ट्रांसफ़र होएगी? तो कहना सेठ जी मैंने यही तो बताया, आप फिर भी नहीं समझ पा रहे। कहना फिर भी बताओ भाई, खोल के बताओ। कहना जितना दान करोगे, जितना किसी के तुम दया के पात्र बनोगे, तुम्हें दुआएं मिलेंगी, ये कर्म है। जो करेंसी है असली उसका नाम है कर्म। जब तक हम कर्म नहीं कर पाएंगे जीवन में तो उससे ही हमें दुआ मिलती है, उससे हमें परोपकार मिलता है। यही एक सबसे बड़ा हमारा धर्म और सबसे बड़ा कर्म हो जाता है। यही करेंसी है जो साथ जाती है। एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि परमात्मा जब जन्म देता है मनुष्य को तो 3 चीज़ साथ में भेजता है। आत्मा के साथ में 3 चीज़ और देता है, या आपने कभी नहीं सुना होगा पर बता रहा हूँ मैं। जब आत्मा को शरीर का रूप दिया जाता है उनको 3 चीज़ दी जाती है, धर्म, कर्म, दान। और जब ये शरीर से आत्मा निकलती है तो 3 चीज़ साथ जाती है, धर्म, कर्म, दान। यही तो है असली करेंसी परमात्मा की। आज का मानव जो भौतिकवादिता में लीन हो रहा है और अपने आप को राक्षस प्रवृत्ति में लीन इसलिए हो रहा है कि उसे सतमार्ग नहीं मिल रहा। सतमार्ग तब मिलेगा जब दान करने की प्रवृत्ति आए, परोपकार करने की दया। पैसे से दान नहीं कर सकते, किसी सहायता करके दान कर सकते हो। सहायता कर सकते हो तो तुम्हें तब भी तुम पुण्य के अधिकारी बनोगे, तब भी तुम्हें पुण्य मिलेगा। और जो पुण्य का असली नाम ही करेंसी है, जो परमात्मा के साथ, जो इंसान के जब आत्मा के साथ जाती है। 12 दिन तक कैलकुलेशन होता है उस आत्मा का कि इस आत्मा ने क्या किया, क्या सत्कर्म किया। 12 दिन तक कैलकुलेशन होकर 13वें दिन उस आत्मा को शरीर दिया जाता है। ये सच्चाई है, इसमें कोई संशय नहीं है बिल्कुल भी। तो मेरी प्यारी आत्माओं, ये संदेश नहीं है, ये एक सुझाव है मेरा। अपने अंदर हमें अंतःकरण करने का बहुत अच्छा माध्यम है कि हम भी परमात्मा की करेंसी को इकट्ठा करें, जो पल का भरोसा नहीं कि कब
कब भी क्या और क्या से क्या हो सकता है। आज से, अभी से, इसी क्षण से हम प्रण लें कि हम सबके साथ में आज से हम एक नया जीवन चालू करें, जिससे लोगों का भला हो। पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े हैं, हम इनको खिलाएं। हमने कई साल पहले एक आर्टिकल निकाला था, पुण्यशाली जीव बनने के 7 द्वार। अगर मनुष्य को पुण्यशाली बनना है, परमात्मा की करेंसी का अधिकारी बनना है, परमात्मा की करेंसी को इकट्ठा करना है, वो तुम्हारे पे अपना आप इकट्ठी होगी। उसके लिए आपको पुण्यशाली जीव बनना पड़ेगा। और पुण्यशाली जीव के हमने 7 बताए, 7 द्वार हैं। इसका अगला या शेष भाग अगले वीडियो में देखिए, ज़रूर देखिए। जय श्री राम।